हेलो गाइस, वेलकम क्रिएटर्स। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग यूनिट फर्स्ट से कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग की जो यूनिट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज हम लोग पूरी यूनिट से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं वो आज अपनी क्लास में करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने सारी थ्योरी क्लास देखी होंगी तो आज आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगर नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाइए, विजिट करिए, आप लोगों को क्लासें विजिबल हो जाएंगी, जिससे आप लोगों को एग्जाम में हेल्प होगी। तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी कंप्लीट यूनिट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने है तो कौन सा साधन उत्तम होगा। मतलब आय व्यय में संतुलन बनाए रखने है तो कौन सा साधन उत्तम होगा। तो वार्षिक बजट, मासिक बजट, साप्ताहिक बजट, दैनिक बजट। तो आय व्यय में संतुलन बनाए रखने है तो कौन सा साधन उत्तम होगा। मासिक बजट क्या होता है, उत्तम माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। आदर्श पारिवारिक बजट किसे माना जाता है, घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट या दैनिक बजट। तो किस बजट को आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। तो जो बचत का बजट होता है उसे आदर्श पारिवारिक बजट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बजट का नियम दिया था तो किसने दिया था, मायर्स ने, एंजल्स ने, मार्शल ने, हिक्स ने। तो किसने दिया है बजट का नियम, एंजल्स ने दिया है। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट किसे माना जाता है। सर्वोत्तम पारिवारिक बजट कौन सा होता है, घाटे का बजट, बचत का बजट, संतुलित बजट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा बजट सर्वोत्तम माना जाता है, जो बचत का बजट होता है वो सर्वोत्तम बजट माना जाता है। किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का लेखा जोखा कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यय, आमदनी, बैंक खाता, बजट। तो किसी परिवार का निश्चित अवधि में होने वाला आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है, ये सभी क्या करना, इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पारिवारिक जो बजट है वो बनाया जाता है। बचत करने के लिए भी, व्यय पर नियंत्रण करने के लिए भी, साथ ही आय का ज्ञान होगा तभी आप बजट बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है, भोजन, शिक्षा, मकान, फैशन। तो कौन सा जो है वो बजट के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है, फैशन नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है, क्या आवश्यक है, आय में वृद्धि, आय का पूर्वानुमान, व्यय पर नियंत्रण, आकस्मिक व्यय का ज्ञान। तो क्या होना चाहिए, आय का पूर्वानुमान। अगर आपको नहीं है तो आप बजट नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट की मूलभूत आवश्यकता क्या है, भोजन, आवास, वस्त्र, इनमें से सभी। तो बजट की मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, ये तीनों क्या है, ये तीनों अनिवार्य और मूलभूत आवश्यकताएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है। बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है, एक सप्ताह, एक वर्ष, एक माह, निश्चित अवधि का। तो बजट में जो आय व्यय का विवरण है वो कितनी अवधि का होता है, एक माह का होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है। जीवन बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आकस्मिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना, शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, अन्य बचत योजनाओं से अधिक लाभांश प्रदान करना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आप लोगों का सही हो जाएगा कि आकस्मिक कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, वेतन, बोनस, पेंशन, इनमें से कुछ नहीं। तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद क्या मिलता है, पेंशन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, संचयिका जमा खाता किसके लिए लाभप्रद है। तो संचयिका जो जमा खाता है वो किसके लिए खोला जाता है, नौकरी करने वालों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। किसके लिए खोला जाता है, श्रमिक जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो संचयिका जमा खाता है वो खोला जाता है। किसी शुभ अवसर पर दिए जाने वाले चेक कौन सा चेक कहलाता है। तो किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है, ट्रैवलर चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक, ऑर्डर चेक। कौन सा चेक कहलाता है, उपहार चेक कहलाता है। किसान विकास पत्र योजना है, जो किसान विकास पत्र बचत योजना है वो किसकी योजना है, बैंक की, डाक खाने की, जीवन बीमा की, इनमें से किसी की भी नहीं। तो किसकी योजना है, डाक खाने की योजना है। किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। तो ऐसा कौन सा चेक है जिसके बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, वाहक चेक, यात्री चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक। कौन सा चेक होता है, क्रॉस चेक होता है जिसके बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं।
किस चेक की राशि को प्राप्तकर्ता अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? तो वो कौन सा चेक होता है जिसकी राशि केवल प्राप्तकर्ता के खाते में ही प्राप्त होती है? तो कौन सा चेक होता है? रेखांकित चेक में क्या होता है, जो राशि है वो प्राप्तकर्ता के खाते में ही प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, कूड़ा करकट नष्ट करने के उपाय हैं, कौन से हैं? जलाकर, छांटकर उसका प्रयोग करना, खाद बनाकर, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इन सभी से क्या होगा, जो कूड़ा करकट है उसको नष्ट किया जा सकता है, उपयोग में लाया जा सकता है। सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर, ओवन, गीजर, इनमें से सभी। तो सफाई का जो है आधुनिक उपकरण पूछा गया है, सफाई का आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम क्लीनर है। कौन सा है? वैक्यूम क्लीनर है। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? बर्तन की सफाई के लिए, धातुओं को चमकाने के लिए, फर्नीचर को साफ करने के लिए, घर की सफाई के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है? घर की सफाई के लिए। कहाँ किया जाता है? घर की सफाई के लिए। चांदी के बर्तनों की सफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने के पानी का प्रयोग करते हैं, सर्फ का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, पेट्रोल का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं चांदी के बर्तनों को साफ करने के लिए? सर्फ का प्रयोग करते हैं। किसका? सर्फ का प्रयोग करते हैं। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए, किससे साफ करना चाहिए? सिरका या नींबू से, साबुन तथा पानी से, नमक व सोडा से और चूने द्वारा। तो जो तांबे की वस्तुएं होती हैं उन्हें किससे साफ करना चाहिए? सिरका या नींबू से साफ करना चाहिए। किससे साफ करना चाहिए? सिरका या नींबू से। पीतल के बर्तन की सफाई की जाती है, किससे की जाती है? ब्रासो, रेत, चूना, साबुन। किससे की जाती है? जो पीतल के बर्तन होते हैं उनकी सफाई किससे की जाती है? ब्रासो, रेत, चूना, साबुन। किससे की जाती है? तो ब्रासो से की जाती है। किससे की जाती है? ब्रासो से की जाती है। घर की सजावट के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? इनमें से घर की सजावट में कौन सी वस्तु प्रयोग की जाती है? ईंट, फूलदान, बालू, पत्थर। कौन सी वस्तु प्रयोग की जाती है? तो फूलदान का प्रयोग किया जाता है। फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान के पानी में क्या डालना चाहिए? तो फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए फूलदान में क्या डालना चाहिए? सोडा, साबुन, नमक, दूध। इनमें से क्या डालना चाहिए? तो क्या डाला जाता है? नमक डाला जाता है। क्या डाला जाता है? नमक को डाला जाता है। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है, कौन सा है? उपयोगिता, अभिव्यक्ति, सुंदरता, इनमें से सभी। तो ये सभी क्या है? ये सभी गृह सज्जा के आवश्यक तत्व के अंतर्गत आते हैं। मकान बनाने के लिए भूमि लेनी चाहिए, कहाँ पर? रेतीली, पथरीली, चिकनी, कैसी भी। तो मकान बनाने के लिए जो भूमि है वो कैसी होनी चाहिए? किस प्रकार की होनी चाहिए? तो पथरीली होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, जो मिट्टी है वो नीचे नहीं दबती है और घर जो है वो वहीं पर समतल स्थान पर टिका रहता है। अगला क्वेश्चन है, पर्दे लगाने के प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन से हैं? सजावट, तीव्र प्रकाश व गर्मी से बचाव, आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन करने के लिए, अंधकार। तो कौन सा हो जाएगा? तीव्र वायु व प्रकाश व गर्मी से बचाव के लिए लगाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सजावट का अर्थ है पर्दे लगाना, घर सुरक्षित रखना, चित्रों से घर सजाना, उपयुक्त सभी। तो सजावट का अर्थ क्या है? सजावट का अर्थ होता है पर्दे लगाना भी होता है, घर सुरक्षित रखना और चित्रों से सजाना भी होता है। तो उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपये है तो 6 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? तो इसको कैसे करेंगे? जो 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपये है तो 6 किलो चीनी का मूल्य कितना होगा? तो क्या करेंगे? 40 में क्या करेंगे? 6 से इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम जो सेब का दाम 80 है तो 5 किलोग्राम सेब का दाम कितना होगा? तो इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? 80 है तो यहाँ पे 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों का? 450। कितना हो जाएगा? 450। 1 किलोग्राम सेब का दाम 80 है तो 5 किलोग्राम सेब कितने मिलेंगे? 450 रुपये में मिलेंगे। इस प्रकार से इनका आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 70 रुपये है तो 5 किलोग्राम दाल का मूल्य क्या होगा? इसको भी उसी प्रकार से लगाना है। तो 70 ऐसे कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 350, मतलब 350 रुपये आपका जो आंसर है वो हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 5 लीटर दूध का दाम 220 है तो 1 लीटर दूध का दाम कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 220 कितना है, 5 को 220 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का 44। कितना हो जाएगा, 44 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। इसमें क्या करना है, अगर 5 लीटर दूध का दाम 220 है तो 1 लीटर पूछा गया है, तो 1 लीटर निकालने के लिए हमें जितना दिया है उसको उससे भाग करना पड़ेगा, तब आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कूड़े कचरे के निष्कासन का सर्वोत्तम साधन है, कौन सा है। कूड़े को जला देना और कूड़े को बहा देना, गड्ढों में डालकर पाट देना, शुष्क विधि। तो सबसे अच्छा साधन कौन सा है, कूड़े कचरे के निष्कासन का गड्ढों में डालकर पाट देना। सबसे अच्छा कूड़े कचरे का निष्कासन इस विधि से किया जा सकता है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है बचत का मुख्य उद्देश्य है, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है। मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बचत क्यों की जाती है, मनोरंजन के लिए और भविष्य के लिए भी की जाती है, साथ ही सुख प्राप्ति के लिए भी की जाती है। तो आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं, आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चन किए और आपके हर चैप्टर से यूनिट फर्स्ट जो है उसमें जितने भी चैप्टर हैं हर चैप्टर से क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो गाइस आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपना फीडबैक जो है क्लास के नीचे ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही क्लासें आप लोगों को मिलती रहेंगी। अब इसके बाद हम लोग यूनिट सेकेंड कर रहे हैं, जब वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो पूरी यूनिट से इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा हम लोग एक चैप्टर जो ख़त्म होता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करते हैं। तो ऐसे ही कंटिन्यू आप लोगों को क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।